मेरे बच्चा पार्टी, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे और बोर्ड एग्जाम 2024 को फोड़ने की तैयारियों में लगे हुए होगे। तो इसी बात पे एक लाइक बनता है, अभी लाइक करो और शेयर कर दो इस वीडियो को। अब भाई आज का ये परफेक्ट सेशन बहुत परफेक्ट होने वाला है, क्योंकि अभी मैं तुम लोगों के मोस्ट डिमांडिंग वीडियो दे रहा हूं क्लास 11 का हिस्ट्री का, इतिहास का। वो कौन कौन सा जो अपडेटेड सिलेबस है, कौन से चैप्टर्स जो डिलीट हो चुके हैं, कौन से टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं जो सीबीएसई ने जारी किया है, तो वो मैं सारा कुछ बताने वाला हूं। और यहां से आज पूरा जो कंफ्यूजन का पर्दा है ना वो खत्म हो जाएगा। क्यों भाई? देखो यहां पे इशू क्या हो गया था कि वो अभी लगातार 2-3 सालों से बच्चे परेशान हैं। सिलेबस रिडक्शन हुआ, लेकिन बुक्स बहुत सारे बच्चों के हाथ में पुराने वाले हैं, एनसीईआरटी की पुरानी किताबें हैं। अब भाई हो सकता है भले ही तुम दुकान से लेने के लिए गए होगे, अपने किसी सीनियर भाई बहन से नहीं लिया, दुकान में गए होगे, लेकिन पुराने एडिशन का बुक तुम्हारे पास आ गया। अब नेचुरल है, पुराना जिनको नया मिला उनको तो फिर भी पता चल रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं पढ़ना है, लेकिन जिनके पास पुराने हैं तो उनको कंफ्यूजन है। तो वो सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तुमको अभी जो पूरे क्लासेस, जो अब लाइव क्लासेस हम लोग लेने वाले हैं, तो उसकी जो शुरुआत है वो कुछ इस तरह से हो कि तुम लोग पूरे ग्रुप को एक साथ ले आओ, क्योंकि मैं यहां पे तुम लोगों के क्लासेस भी लूंगा, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी दूंगा, एब्सोल्युटली फ्री होगा। एग्जाम टाइम में गाइडेंस लेवल जैसे जैसे एग्जाम पहुंचेगा बहुत हाई लेवल पहुंच जाएगा। तो भाई वीडियो को यही लाइक करो, कमेंट में लिख दो #2024 एग्जाम फोड़ेंगे, ठीक है? और भाई क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है तो प्यार मोहब्बत डबल ट्रिपल होना चाहिए। अब यहां पे देखो, बिना देरी किए हुए, ये है तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर, और ये जो पार्ट तुम देख रहे हो ये न्यू तुम्हारा कंटेंट पार्ट होगा। अगर नई किताब ली है तो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा, और अगर पुराना है ओल्ड वन तो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा। मैं दोनों को सामने में रख करके बात कर रहा हूं, और बीच में सीबीएसई का लेटेस्ट जो सर्कुलर है, सिलेबस है, वो यहां पे रखा है मैंने, ताकि मैं कंपैरिजन करके तुम लोगों को बहुत ही इजीएस्ट वे में अच्छे से समझा सकूं। अब भाई देखो, तुम्हारा जो बुक है हिस्ट्री का, ठीक है, एक ही बुक तुमको पढ़ना है, और एक बुक जो तुम्हारा बटा हुआ है वो 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। फर्स्ट सेक्शन जो है यहां पे तुम्हारा वो है अर्ली सोसाइटीज, ठीक है, अर्ली सोसाइटीज। सेकंड सेक्शन है एम्पायर्स, थर्ड सेक्शन है चेंजिंग ट्रेडिशंस, एंड फोर्थ सेक्शन है टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो भाई 80+20 का खेल है। 80 तुम्हारा थ्योरी में है और 20 तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क में है। ये देखो 20 मार्क्स जो है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट वर्क के हैं। तो अब यहां पे कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए? देखो भाई, पुराना अगर तुम्हारे पास बुक है तो उसके अंदर में टोटल तुमको 11 लेसन्स जो हैं वो दिख रहे होंगे, और अगर नया है तो इसमें तुमको 7 दिखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन सा उड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। तो यहां हम यूनिट 1 में आते हैं, सेक्शन 1 में। तो अर्ली सोसाइटीज में हमें पढ़ना है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, जिससे कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। अब ये देखो, यहां पे नए किताब में ये लेसन नंबर 1 के रूप में ही मौजूद है, ठीक है, लेकिन पुरानी किताब में लेसन नंबर 1 जो था वो था फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो उसको क्रॉस कर दो, अगर पुराना बुक है तो उसे क्रॉस कर दो, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ये पहला चैप्टर है जिसे डिलीट हुआ है। 4 चैप्टर्स खत्म हुए हैं पुराने वाले में, ठीक है। नए वाले में 4 चैप्टर ऑब्वियसली बात है कम होंगे। अब यहां पे सेकंड पार्ट, सेकंड सेक्शन में जब हम आते हैं तो सेकंड चैप्टर है यहां पे तुम्हारा एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। यहां पे एक ऐसे एम्पायर के बारे में हम पढ़ेंगे जो 3 साइड से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, यानी कि हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। उनके जो एम्परर्स थे उनके बारे में हम यहां डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर से भी तुमको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, और यहां नई किताब में ये चैप्टर नंबर 2 ही है, लेकिन पुराने किताब में ये जो चैप्टर है ये किस नाम से है? ये चैप्टर नंबर 3 के नाम से है, ठीक है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ओके, अब यहां पर आते हैं हम थर्ड चैप्टर, जो कि है नोमैडिक एम्पायर्स। नोमैडिक एम्पायर्स यानी कि मंगोल वगैरह, चंगेज खान वगैरह सब कुछ यहां पे पढ़ाई होगा, जो फाउंडर था इसका, मंगोल का, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। यहां पे ये 10 नंबर आने वाला है, और यहां पे नए कंटेंट्स में, नए बुक के अंदर में ये चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है। और पुराने में चैप्टर में ये 5वां चैप्टर के नाम से मौजूद है। नोमैडिक एम्पायर्स, लेसन सेम वही नाम है, ठीक है। अब हम सेक्शन 3 में आते हैं, सेक्शन सी, जो कि चेंजिंग ट्रेडिशन है। इसके अंदर में चैप्टर नंबर 4 तुमको पढ़ना है, द 3 ऑर्डर्स। अब देखते हैं भाई, ये 3 ऑर्डर्स यहां पे चैप्टर नंबर 4, यहां पे तो ये चैप्टर नंबर 4 ही है, लेकिन यहां पे जो पुराना बुक है इसके अंदर में चैप्टर नंबर 6 है, द 3 ऑर्डर्स। याद रखना, चैप्टर नंबर 6 है पुराना किताब में, द 3 ऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, ठीक है। इससे भी 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी तक सब 10 ही दिख रहा है। चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, यहां पे
नई किताब में चैप्टर नंबर 5 से ही नाम से है ये, लेकिन यहां पे अगर हम बात करते हैं पुरानी किताब में तो यहां पे ये तुमको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 के नाम से, नाम यही रहेगा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस, लेकिन चैप्टर नंबर कौन सा है? 7 है। अब यहां पे एक बात मैं बता दूं, 7 के बाद में 8 जो चैप्टर है वो है यहां पे पुराने किताब में है, पुराने बुक में है, एनसीईआरटी बुक में है, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, ठीक है, जो कि डिलीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 8 को डिलीट कर दो। मतलब कौन कौन सा डिलीट हो गया पुराने बुक के हिसाब से? चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम, एक तो ये खत्म है। दूसरा है चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, ये खत्म हो गया। और अभी चैप्टर नंबर 8 आया जो कि है कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 4 की तरफ और चैप्टर नंबर 6 की तरफ। ये है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल्स। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहां पे, तो ऑब्वियस बात है चैप्टर नंबर 6 ही है ये, लेकिन नई किताब में यहां पे ये मौजूद है किस नाम से? चैप्टर नंबर 10 के नाम से। मतलब एक और चैप्टर डिलीट हो गया, और वो चैप्टर कौन सा डिलीट हो गया? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि था चैप्टर नंबर 9। पुराने बुक में एक चैप्टर नंबर 9 था, हुआ करता था द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसको काट दो, वो नहीं आएगा। तो 4 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर बचता है तुम्हारा पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। यहां पे भी चैप्टर नंबर 7 ही है, ऑब्वियस बात है ये तो नए के हिसाब से ये दोनों तो एक साथ टैली करेगा, लेकिन यहां पे है ये चैप्टर नंबर 11 के नाम से। तो भाई पुराने बुक के हिसाब से देखें तो 11 चैप्टर आपको मिलेंगे अपने बुक के अंदर में, और अगर नया एडिशन का बुक है तुम्हारे पास में तो 7। वैसे मैं बता दूं कि अगर ये 4 चैप्टर को हटा दो तो पुराना बुक अगर तुम्हारे पास है तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। पुराना बुक हो या नया बुक हो, कंटेंट दोनों का एक ही है, कोई इशू नहीं है। और अगर तुम यहां पे सबको जोड़ते हो तो यहां पे ध्यान, हाँ एक चीज मैं बोलना भूल गया, चैप्टर नंबर 7 जो कि है पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन, इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब 7 चैप्टर में, टोटल में 7वां चैप्टर जो है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। और फिर मैप वर्क जो है वो 5 नंबर तो होगा ही होगा, मतलब टोटल हो गया 80। यहां पे तुम्हारा 80 हो गया, और 20 मार्क्स का है तुम्हारा प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि ये हो गया तुम्हारा टोटल 100 मार्क्स, ठीक है। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी हो गई। देखो भाई ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, और अगर सेशन की शुरुआत में हो जाए कि कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, तो बहुत काम आसान हो जाएगा। वैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम के 1 महीना 2 महीना पहले तक परेशान होते हैं। तो आई होप कि मैंने क्लैरिटी दे दिया, दोनों चीजों को सामने रख करके दिया। ये वीडियो आने में थोड़ा लेट लगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई होप कि तुम लोग समझ सकोगे कि मैं बैलेंस करके चल रहा हूं सभी क्लासेस के नीड्स को, क्लास 9, 10, 11, 12। लेकिन तुम लोगों को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा, इस बात के लिए लाइक बनता है। और प्लीज यार लाइक कर दे रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में पीछे क्यों हो? तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यह है तुम्हारा अपना चैनल जो कि है व्हाट, कौन सा चैनल है? क्लास 11th का चैनल, ठीक है। वीडियोस यहां भी आ सकते हैं और तुम्हारे मेन चैनल विशाल कुमार जायसवाल पे भी। तो भाई दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। और नेक्स्ट जो डिलीटेड टॉपिक है वो तुम्हारा एक और वीडियो आने वाला है, और आज से क्लासेस भी शुरू होंगे, तो मेरे साथ क्लास ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।